2 अप्रैल की रात करीब 9 बजे शिवांशु बाइक से बरेली पहुंचा था। करीब 2 घंटे तक वो प्रेमिका तनु के साथ रहा। इसके बाद उसने सनी के साथ मिलकर शिवांशु की हत्या कर दी। उसने शिवांशु के हाथ पकड़े थे और सनी ने उसका गला घोटा था। बाद में शव बोरी में बंद करके मणिनाथ की झाड़ियों में दोनों ने फेंक दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम चैनल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मरहूम के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड पर लगा है। दरअसल मरहूम अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगा था, इसलिए उन दोनों ने मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। हफ्ते भर बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पूरा मामला बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां रोजगार की तलाश में शिवांशु गौतम की मुलाकात सनी नाम के एक लड़के से हुई। सनी ने शिवांशु को अपने साथ प्राइवेट नौकरी पर लगवाया। सनी पोस्ट में शिवांशु का सीनियर था। कुछ वक्त में ही सनी और शिवांशु आपस में इतने अच्छे दोस्त हो गए कि एक दूसरे के घर पर भी आना जाना दोनों का शुरू हो जाता है। माँ बाप बिना रोक टोक के दोनों को कहीं भी आने जाने देते थे। शिवांशु के पिता किराना की दुकान चलाते हैं और शिवांशु भी उनके साथ कभी कभी दुकान पर बैठा करता था। लेकिन 2 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे शिवांशु अपने भाई अभिषेक से 2 घंटे में लौटने की बात कहकर बाइक से कहीं गया था, पर देर रात नहीं लौटा। खोजबीन के बाद अगले दिन शिवांशु के परिवार के लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी, मगर पुलिस ने शुरुआत में प्रेम प्रसंग का मामला समझते हुए केस को थोड़ा सा लाइट लिया। पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लिया नहीं ज्यादा उस वक्त, और फिर पुलिस को लगा कि वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन जब 5 अप्रैल तक शिवांशु वापस नहीं आया तो बदायूं के सिविल लाइन थाने में शिवांशु की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की और शिवांशु की कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसमें बदायूं के कादर चौक के गांव निजामाबाद की एक लड़की से शिवांशु की लंबी बातचीत पर नजर पड़ी। लड़की का नाम तनु था, जिसकी उम्र 22 साल निकली, जो कि शिवांशु के दोस्त सनी की प्रेमिका थी। अब तनु और शिवांशु का आपस में परिचय सनी ने ही करवाया था। शिवांशु ने धीरे धीरे तनु से बात करना शुरू किया। कई बार शिवांशु ने पैसे देकर तनु की मदद भी करी, जिससे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। अब ये सब सनी को खटकने लगा था। सनी ने तनु पर शिवांशु से बात ना करने का दबाव भी बनाया, लेकिन शिवांशु तनु पर जोर डालकर बातचीत करता था और उससे मुलाकात भी करता था। इसके बाद तनु शिवांशु को लेकर सीरियस नहीं था, इसलिए तनु ने सनी, जिसकी उम्र 25 साल है, उसके साथ मिलकर शिवांशु, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसको ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया और 2 अप्रैल को शिवांशु को फोन करके अपने पास बरेली बुला लिया। पहले शिवांशु और तनु बरेली में घूमे और उसके बाद रात को एक कमरे में आए। जैसे शिवांशु और तनु कमरे में आए तो वहां पर पहले से घात लगाकर बैठा सनी ने शिवांशु पर हमला कर दिया और फिर सनी और तनु ने मिलकर शिवांशु का गला घोट दिया दुपट्टे से। इसके बाद शिवांशु की जो उसकी लाश थी वो पूरी रात कमरे में ही पड़ी रही। फिर तनु और सनी आराम से वहीं पर सो गए। इसके बाद सनी ने लाश ठिकाने लगाने के लिए बरेली में एक सुनसान जगह देखी। उसने शिवांशु की लाश को बोरे में भरा और बाइक पर रखा और फिर वहां से जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स के आधार पर तनु को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो तनु ने सारी कहानी तोते की तरह पुलिस के सामने रट दी। तनु की निशानदेही पर शिवांशु की लाश भी बरामद की गई और इस कांड का पर्दाफाश हुआ। तनु ने पुलिस को पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि शिवांशु से उसकी नजदीकियां काफी बढ़ गई थी, लेकिन वो शिवांशु को लेकर सीरियस नहीं थी। हालांकि शिवांशु के साथ उसके संबंध भी बन चुके थे, जबकि शिवांशु जबरन करीब आने की कोशिश करने लगा था और उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। इसके बाद शिवांशु की हत्या के बाद उसके मोबाइल से अपने अकाउंट में 50,000 रुपए भी इन लोगों ने ट्रांसफर किए थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से फिर से उसके अकाउंट में ऑनलाइन इन लोगों ने उस अमाउंट को वापस भेज दिया। अब इस पूरे मामले में जो सीओ सिटी हैं आलोक कुमार मिश्रा, उन्होंने बताया है कि शिवांशु की हत्या में शामिल उसकी कथित प्रेमिका तनु को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शिवांशु का जो दोस्त है सनी कश्यप, वो अभी फरार है। लेकिन सनी ने बहुत ही चालाकी से शिवांशु का शव बरेली में ऐसी जगह पर डाला था जहां पर मरे हुए जानवर फेंके जाते थे। वो काफ़ी बदबू आया करती थी वहाँ से, और अगर तनु की निशानदेही पर वक्त रहते पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँचती तो शिवांशु के शव को पुलिस बरामद नहीं कर पाती और शायद बरामद करना मुश्किल भी हो सकता था, क्योंकि किसी को शक ही नहीं जाता कि वहाँ पे किसी इंसान की लाश पड़ी है, क्योंकि वहाँ से पहले ही वहाँ पे मरे हुए जानवर की लाश पड़ी थी।
फिलहाल गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी गई हैं सनी की। उधर बीते दिन शिवांशु की हत्या को लेकर जो परिजन है उनसे मिलकर उन्होंने भी काफ़ी सड़क जाम वगैरह किया। उनकी मांग थी कि पुलिस आरोपियों का एनकाउंटर करे। परिजनों का ये भी आरोप है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद शिवांशु को जिंदा बचाया जा सकता था, कम से कम उसकी लाश तो वक्त पर मिल जाती। हालांकि पुलिस की पूछताछ में तनु ने यह भी बताया है कि वो करीब 1.5 साल से शिवांशु गौतम के संपर्क में थी। उसके सनी से भी ताल्लुक थे। काफ़ी वक्त तक उसने शिवांशु के बारे में सनी को नहीं बताया था कि उन दोनों के बीच में किस तरीके से बात होती है। सनी और शिवांशु दोस्त थे। वो सनी के जरिए ही शिवांशु से मिली थी। हालांकि शुरुआत में शिवांशु भी एक दूसरी लड़की के बारे में बात करता था, कहता था कि उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो धीरे धीरे उससे बात करने लगा। एक दिन वो बरेली में एक होटल में जब वो उससे मिले तब सनी ने शिवांशु को उसकी गर्लफ्रेंड तनु के साथ देख लिया था। इस पर सनी काफ़ी गुस्से में था। शिवांशु को बाद में देख लेने की उसने बात कहकर वहाँ से उस वक्त चला गया था। इसके बाद सनी और शिवांशु कभी नहीं मिले थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन वो लगातार शिवांशु से बात करती रही। यानी जो तनु थी वो शिवांशु से लगातार बातें करते रही। इसके बारे में सनी को जानकारी भी हो गई थी। तब उसने तनु के जरिए ही शिवांशु को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। सनी के कहने पर ही रिपोर्ट्स के मुताबिक तनु ने 2 अप्रैल को शिवांशु को बरेली बुलाया था और योजना के बारे में शिवांशु को पूरी तरीके से पता नहीं था। रात शाम को जब वो वहाँ पे पहुँचा बाइक से तो फिर सनी को तनु ने पहले ही कमरे में बुला रखा था। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे तनु ने प्यार करने के बहाने या बात करने के बहाने शिवांशु के दोनों हाथ पकड़ लिए और कमरे में इसके बाद छुपा सनी को इशारा कर दिया था। इसके बाद सनी ने तनु के दुपट्टे से ही शिवांशु का गला घोट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर गहरे निशान मिले थे, जिससे लग रहा था कि शिवांशु चीख भी नहीं पाया था जब उसके साथ ये पूरी वारदात हुई। इस मामले पर तनु ने बताया कि शिवांशु की हत्या करने के बाद रात करीब 11-12 बजे के आसपास तनु और सनी शव को बोरी में रख के वहाँ से लेके गए और उसके बड़ीनाथ की झाड़ियों में उन्होंने शव को फेंक दिया। तनु ने बताया कि इस दौरान वो कई बार शिवांशु से रुपए भी ठग चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तनु को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हत्यारोपी सनी उसी दिन से शिवांशु को रास्ते से हटाने का फैसला कर चुका था जब उसने तनु के साथ होटल में शिवांशु को देखा था। शिवांशु की हत्या करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने उसके अकाउंट से 50,000 रुपये निकाले थे, लेकिन बाद में वो पैसे वापस ट्रांसफ़र कर दिए। इतना ही नहीं, ये सारी वारदात अभी सनी, हालांकि इस पूरी वारदात के बाद अभी सनी तो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन शिवांशु की बाइक भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं हुई है। साथ ही सनी के पकड़े जाने के बाद कई और बातों का खुलासा हो सकता है, उम्मीद है, और इस केस में ये चीज़ें पता चल सकती हैं। लेकिन फिलहाल सनी अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक सनी पकड़ा नहीं गया था। पुलिस अभी उसकी तलाश में जुटी हुई है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो उसको ढूंढ रही हैं। लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड है तनु, वो पुलिस की गिरफ्त में है, वो जेल के अंदर है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस लव ट्रायंगल के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।